आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 1 गुना 10 की घात ऋण 7 कूलाम एवं 2 गुना 10 की घात ऋण 7 कूलाम आवेशों को दो छोटे आवेशित गोलों के मध्य बल क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, अब यहाँ दो छोटे आवेशित गोले दिया गया है, मतलब इसको बिंदु आवेश लेकर चलेंगे। बिंदु आवेशों का मान हमको दे दिया गया है, दूरी का मान दे दिया गया है। तो दोस्तों लगने वाला बल जो होगा वो विद्युत बल जो होगा वो हमको बताना है। स्थिर विद्युत बल कितना लगेगा उसका मान हमको विकल्प में 4 दिए गए हैं न्यूटन पे। तो हमको बताना है कि कितना न्यूटन वाला बल जो मान है वो सत्य दिया गया है। ठीक, दूरी का मान दिया गया है तो दूरी को हम यहाँ पर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। 20 सेंटीमीटर में दिया गया है, ऐसा ही मात्रक मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 20 गुना 10 की घात में ऋण 2 लिख देंगे। अब यह हो गया मीटर यानी कि एसआई मात्रक में। ठीक है, पहले जो आवेश है उसका मान हमको दिया गया है, पहले बिंदु आवेश का मान हमको दिया है 1 गुना 10 की घात में ऋण 7 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम तो वैसे ही एसआई मात्रक है तो मात्रक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जो बिंदु आवेश है उसका हमको आवेश का मान दिया गया है 2 गुना 10 की घात में ऋण 7 कूलाम। दोनों के मध्य यहाँ पर जो बल लगेगा स्थिर विद्युत बल वो निकालना है। तो उसके लिए सूत्र हमारे पास में क्या होता है कि F बराबर में होता है दोनों आवेशों का गुणनफल होता है ऊपर में। वैसे यहाँ पहले नियतांक के साथ लिख देते हैं तो 1 बटे में क्या लिख सकते हैं, ये बल का जो सूत्र होता है वो होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पर आता है गुणे में दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 और बटे में दोनों की बीच की जो दूरी है जिसको स्मॉल r से प्रदर्शित किए हैं उसकी घात में 2। ठीक है, अब यहाँ Q1 Q2 और R का मान पता है, ये जो नियत राशि है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका मान हमको पता होना चाहिए दोस्तों। तो F बराबर में क्या आ जाएगा फिर उस हिसाब से इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात में 9। तो लिख देते हैं 9 गुना 10 की घात में 9 गुना Q1 का मान हमको और Q2 का मान हमको पता है, लिख देते हैं 1 गुना 10 की घात में ऋण 7 गुना 2 गुना 10 की घात में ऋण 7 और बटे में R की घात में 2। तो R जो है वो दूरी है, उसका मान जो है 20 गुना 10 की घात में ऋण 2 है। तो 20 गुना 10 की घात में ऋण 2 इसके पूरे की घात में ऋण 2 ये कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात हल करेंगे तो F बराबर में क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 की घात में 9 है और ये ऋण 7 और ऋण 7 है तो ऋण 7 और ऋण 7 जुड़ के ऋण 14 हो जाएंगे। ऋण 14 धन 9 करेंगे तो हमारा मान ये 5 में आएगा और ऋण के साथ आएगा। तो 9 और 2 का गुना कर देते हैं वो 18 हो जाएगा। 18 गुना 10 की घात में क्या बचा था हमारे पास में ऋण 5, 18 गुना 10 की घात ऋण 5 हो गया। नीचे क्या राशि बची 20 गुना 10 की घात में ऋण 2 है। ठीक, तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं 20 गुना 10 की घात ऋण 2 है उसको 2 गुना 10 की घात ऋण 1 कर देंगे। तो 2 गुना 10 की घात ऋण 1 या फिर 0.2 कर देंगे तो 0.2 की घात 2 करेंगे तो 0.04 हमको मान प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसको 4 गुना 10 की घात में ऋण 2 भी कर सकते हैं। ऋण 2 है ऊपर जाके धन 2 में परिवर्तित हो जाएगा, ऋण 5 धन 2 मतलब 10 की घात में ऋण 3 ऊपर बचेगा। तो 18 बटे 4 गुना 10 की घात में ऋण 3 ये बचा हमारे पास। 9 बटे 2 भी लिख सकते हैं 18 बटे 4 को और 9 बटे 2 को 4.5 भी लिख सकते हैं। तो बल का मान क्या आया 4.5 गुना 10 की घात में ऋण 3 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे मान हमने एसआई मात्रक में रखे थे इस सूत्र में, तो जो हमारा मान आएगा वो भी एसआई मात्रक में ही आएगा। तो ये दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है दोस्तों। दोनों के बीच जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है वो लग रहा है 4.5 गुना 10 की घात में ऋण 3 न्यूटन में। विकल्प में देखें तो ये हमको दिख रहा है विकल्प क्रमांक बी पे। ठीक, डी पे जो दिख रहा है वहां पर ऋण 3 नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से वो गलत हो जाएंगे। और बाकी में ऋण 2 दिया है किसी में तो किसी में 5.4 दिया है, इस वजह से बाकी के विकल्प भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सही विकल्प आ जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।